सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज है हमारा पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर 6 डेथ ऑफ अ पार्टनर। बच्चों इससे पहले वाले पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस मैं आपको करवा चुका हूं, जो मेन कॉन्सेप्ट्स थे कि कैसे हम जो हमने डिस्कस किया था वो यही डिस्कस किया था कि भाई प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट उस साल का जिस साल में पार्टनर मरा है, और दैट मीन्स उस पार्ट का प्रॉफिट जिस पार्टनर का डेथ हुआ है उस पार्ट का प्रॉफिट हम कैसे निकाल के चले। तो बच्चों हमने 2 मेथड से सीखा था। एक तो सीखा था ऑन टाइम बेसिस और एक सीखा था हमने ऑन सेल्स टर्नओवर बेसिस। मैं दोनों चीजें आपसे डिस्कस कर चुका हूं। मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया था, होमवर्क के लिए भी दे दिया था, एंड आई होप वो होमवर्क भी आपने कर लिया होगा। देन बच्चों हमने डिस्कस ये किया था कि अब हमारे पास प्रॉफिट आ गया, तो बहुत से बच्चों को ना इस टॉपिक पे डाउट भी आया, तो चलो वो एक बार मैं 2 मिनट के लिए डिस्कस कर लूंगा। बट मैं आपको यही कहूंगा, जिसने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है डेथ ऑफ अ पार्टनर का, तो प्लीज देख के आइए, क्योंकि जो आज फुल फ्लेज क्वेश्चन होना है, आज फुल फ्लेज का मतलब कि अगर पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो ये समझ नहीं आने वाला। तो प्लीज वो देख के आई। मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं आप सबसे। उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन में बना आ रहा होगा। तो बच्चों को मेन प्रॉब्लम पता है कहां आ रही थी बच्चों? इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप कहते हो कि इसमें मैं आपको डीपली समझाऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इसमें एक अलग से क्लास होगी 1-1.5 घंटे की, वो मैं डीपली भी समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अभी के लिए +2 के हिसाब से मैं अगर आपको बता के चलूं तो ये बात है कि आपको मैंने प्रॉफिट निकालना सिखा दिया कि प्रॉफिट कैसे निकालना है ऑन टर्नओवर बेसिस एंड ऑन टाइम बेसिस। अब मुद्दा ये आता है कि सर कभी कभी जिस दिन डेथ ऑफ अ पार्टनर हो रही है तो क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट चेंजिंग। दैट मींस जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्होंने ये डिसाइड करा जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलने दो। तो बच्चों इस सिचुएशन में नो गेन नो लॉस है। हम कहते थे ना कि यार एक पार्टनर अब चला गया तो बाकी के पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस चीज में। तो बच्चों इस केस में हम क्या करते थे, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट चेंजिंग, तो इस केस में हम क्या करके चलते थे, एक अकाउंट खोल लेते थे जिसको मैं बोल के चलता था प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ओके, और 2 में क्या कर देता था, 2 कर देता था डिकीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। मतलब कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है वो तो साल के एंड में होना है, बट इनकी जो डेथ हुई है वो साल के बीच में हो गई। तो साल के बीच में तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट निकाल के मैं इनको नहीं देख सकता। तो जो एस्टिमेटेड बेसिस का इनका प्रॉफिट बनेगा तो मैं एक अकाउंट खोल लूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा ना, तो मैं पता है क्या एंट्री करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये बात तो होगी व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट चेंजिंग, कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। बट कभी कभार क्या होकर चलता है, पार्टनर्स ये बोलते हैं कि वी आर चेंजिंग आवर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट मींस इस केस में क्या था कि जो ओल्ड रेशियो है उसी के हिसाब से ही बांट दो। बट इस केस में क्या होगा बच्चों, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंजिंग। जब भी आप पहले भी पढ़ा है, आपने एडमिशन में भी पढ़ा है, आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा है, आपने रिटायरमेंट में भी पढ़ा है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि अब हम चेंज कर रहे हैं, दैट मींस, और स्पेशली रिटायरमेंट में, दैट मींस कि जो पार्टनर रिटायर हो चुका है, या फिर इस केस में बोलूं जिस पार्टनर की डेथ हो गई और पीछे वाले पार्टनर्स जो बचे हुए हैं उनको गेन तो सर हुआ होगा। दैट मींस अब वो ये बोल के चल रहे हैं कि यार इसका जो हिस्सा है ना, हम पहले क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डिकीज पार्टनर कर देते थे कि यार कोई ना गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है। बट बच्चों इस केस में जो पीछे वाले पार्टनर्स हैं उनको गेन होता है। तो इस केस में हम क्या करके चलते हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू, जो पार्टनर की डेथ हुई है जिसको मैं बोल के चलता हूं डिसीज्ड पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट, उसका जो हिस्सा है वो जो पार्टनर्स बच गए हैं वो अपनी गेनिंग रेशियो में देके चलेंगे। ठीक है, तो मैं क्या एंट्री करूंगा बच्चों, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिकीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें ज्यादा मत घुसो आप लोग, अगर इसमें डीप जाना चाहते हैं तो मेरे को एक बता दो, इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। बट अभी के लिए +2 के लेवल के हिसाब से इतना ठीक है आपके लिए, क्योंकि मेरे को ना मैसेजेस आए थे कल की वीडियो के बाद कि सर ये बना कैसे सर ये चीज। तो अभी के लिए जो मैं बता रहा हूं इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, अब बात इसमें ये आई, ये वाला केस लेके चलूं, सर व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट चेंजिंग, दैट मींस किसी को गेन नहीं हुआ है। दैट मीन्स सर ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू डिकीज पार्टनर अकाउंट कर दिया। बच्चों कभी कभार क्वेश्चंस में वैल्यू ऑफ गुडविल गिवन होती है। हाँ सर वैल्यू ऑफ गुडविल गिवन होती है। वैल्यू ऑफ गुडविल का मतलब क्या होता है, आगे आने वाले प्रॉफिट जो हैं
ठीक है। अब मुझे एक बात बता के चलो, इस क्वेश्चन में मैं मान रहा हूं कि गेनिंग रेशियो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ गेन नहीं कर रहे, बट एक चीज मुझे बता के चलो, जब पार्टनर की डेथ हो जाएगी एक नई बैलेंस शीट बनेगी, उस बैलेंस शीट में मान लो सी पार्टनर की डेथ होगी है, जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें कौन कौन होगा सर, ए और बी होंगे। तो अगर वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म है, वैल्यू ऑफ अ गुडविल ऑफ अ फर्म मतलब ये है कि आगे आने वाले प्रॉफिट है उसमें सी को कुछ नहीं मिल रहा है, बट सी का हिस्सा होना चाहिए था क्योंकि सी ने भी मेहनत करी है। तो उस केस में बच्चों, इस केस में हम, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, जितना भी रेशो आके चलेगी उसमें वैल्यू ऑफ अ गुडविल वाला जो पार्ट है, जो ए और बी गेन करके चल रहे हैं, वो देके चलेंगे गुडविल का पार्ट सी को। गुडविल के केस में गेन होगा क्योंकि गुडविल का जो प्रॉफिट है वो बाद में जाके हो रहा है, बट इस केस की अगर मैं बात करूं, अभी की बात करूं, अभी कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं हो रही है, तभी मैंने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज पार्टनर अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये चीजों को आपको दिमाग में रखना है, प्लीज इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत हो, सीधी सीधी चीजें हैं, सीधे सीधे दिमाग में रख लो, और मैं कोई क्रैमिंग नहीं करवा रहा हूं, हर चीज लॉजिकली समझाइए, और जो बच्चों को डीपली समझना है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर दीजिएगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन करके चलते हैं, आप सबके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, इसी से ही रिलेटेड है, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2018 द बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू एंड आर हु वर पार्टनर्स इन अ फर्म वाज एज अंडर। बच्चों बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है, कहता है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट profits to be shared in the ratio of 2:1:1, okay, and that in the event of death of any partner his executors will be entitled to be paid out। executor मतलब जिसकी डेथ हो जाती है उसका जो बेटा वगैरह लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गए उसको executor बोल के चलते हैं। तो क्या क्या बोला हुआ है, द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट। सर ये तो हमें पता ही है सर, जो क्लोजिंग कैपिटल बनेगा सारी एडजस्टमेंट करने के बाद वो तो हिस्सा देना ही है उसको। हिज प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्व, सर ये भी पता है सर, रिजर्व कोई होगा उसका हिस्सा तो बनेगा। एंड हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, सर इसी का ही तो सारा खेल है। बाय वे ऑफ गुडविल, सर वो भी देंगे। और नेट प्रॉफिट आपको दे दिया। जो मिस्टर आर है, पी क्यू आर पार्टनर्स में से जो आर पार्टनर है, ही डाइस on 1st July 2018, he had withdrawn 5,000 to the date of his death. The investments were sold at par and our executor were paid off। बच्चों क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, बट इसको ट्रिकी को सिंपल करना हमारा काम है, वो हम आपको सिखा के चलेंगे कि इसको सिंपल कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप, मैं आज भी बोल रहा हूं, मैं पहले भी बोलता था, फर्स्ट स्टेप क्या होता था, ये मैंने पहले से ही बना लिया है फॉर्मेट आप लोगों के लिए। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो चीज बांटने वाली है, जो चीज बांटने वाली है उसको बांट दो। ठीक है, तो फटाफट नजरें घुमाएंगे। क्या एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड बांटते हैं? मैंने मना किया हुआ है, नहीं सर नहीं बांटते। क्या एम्प्लॉयज कंपेंसेशन रिजर्व बांटते हैं? बिल्कुल बांटते हैं सर, ये एक ऐसा रिजर्व है कंपेंसेशन से रिलेटेड है, और सर इससे रिलेटेड कोई क्लेम भी नहीं है, दैट मींस ये सारा हम बांट देंगे। तो बच्चों पहली एंट्री वही कर दो प्लीज। सो हमारी क्या एंट्री होके चलेगी, एम्प्लॉय कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट्स टू कौन कौन से पार्टनर्स हैं, पी, टू क्यू एंड टू आर। बच्चों इसमें मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, कैपिटल पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख के चलेंगे प्लीज। तो एम्प्लॉयज कंपेंसेशन रिजर्व कितना है, ये है 8,000 रुपीज, ओके। ये 8,000 को आप कैसे बांटेंगे, 2:1:1 में बांटेंगे, दैट मीन्स 8,000 इंटू में 2/4 कितना होता है, ये हमारे पास होके चलता है 4,000, और वैसे ही ये होके चलता है हमारे पास 2,000, एंड आर होता है हमारे पास 2,000। अब दूसरी चीज देख लो, बेचने वाली है, बांटने वाली है कोई, सर कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, ये भी हम बांट के चलते हैं, वेरी वेरी गुड। सो इसकी भी एंट्री कर देंगे प्लीज। सो कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट्स टू पी, टू क्यू एंड टू आर। सो कितना है, ये है 8,000, 8,000 को 2:1:1 में बांटना, बिल्कुल। सो 8,000 इंटू में 2/4 कितना हो गया चलता है, ये होएगा हमारे पास कॉन्टीजेंसी का है 6,000। ये बच्चों मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करा हुआ है, आप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात नहीं है, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखो, दूसरी चीज़ इसमें क्या गिवन है, दूसरी चीज़ हम करके चलते थे सर, इसमें हम निकाल के चलेंगे गुडविल का पार्ट, जो बंदा डेथ हो गई है जिस बंदे की, उसका सर गुडविल का हिस्सा हम निकाल के चलेंगे। पढ़ लो गुडविल के लिए क्या बोला हुआ है, कहता है पहले गुडविल का निकाल लो, उसके बाद फिर हम वो निकालेंगे। कहता है चलो ऐसा करते हैं, पहले प्रॉफिट वाला पॉइंट आ गया, चलो वही निकाल लो, खत्म करो सारी बात। ठीक है, कहता है हीज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स, लाइन वाइज चलते हैं, हीज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्लस 10% एंड तो छोड़ दो, प्लस 10%। बच्चों इंग्लिश है, नॉर्मल इंग्लिश है, हिंदी में कन्वर्ट कर दोगे आ जाएगा। कहता उसके प्रोपोर्शन का प्रॉफिट पता है कैसे निकलेगा,
क्योंकि देखो अब पूरा साल है, पूरे साल में साल का प्रॉफिट कब निकलता है, जब ईयर एंड होता है, बट वो उसकी डेथ कब होगी, 1 जुलाई 2018 को। दैट मीन्स 1 अप्रैल 2018 से लेकर 1 जुलाई 2018 तक का प्रॉफिट कैसे निकाले, वो तो साल के एंड में निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाला। तो कह रहा है इसका प्रॉफिट पता है कैसे निकलेगा, इसका प्रॉफिट निकलेगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। मतलब कि लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज निकालो, ये निकल गया इस साल का पूरा एस्टिमेटेड वाला, उस एक साल में से उसका हिस्सा, उसके मंथ्स का हिस्सा कितना है, उसने कितना काम किया, उसने काम किया अप्रैल मई जून, 3 महीने काम किया, उसमें से उसका हिस्सा निकाल के चलो एंड उसमें प्लस कर दो 10%, तो उसका हिस्सा ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा। बच्चों कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिल्कुल भी, इंग्लिश को समझ के चलेंगे तो सब कुछ होगा। फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, कह रहा है सारी चीजें भूल दो, पहले एवरेज ऑफ प्रॉफिट्स निकालो। तो बच्चों आर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप उसने बोला है, स्टेप बाय स्टेप चलो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप उसने ये बोला है कि एवरेज प्रॉफिट निकालो, ठीक है सर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो एवरेज प्रॉफिट बच्चों कैसे निकलता है, क्या क्या प्रॉफिट्स गिवन है पिछले 3 साल के आपकी स्क्रीन के सामने आ रहे हैं। ये गिवन है 16,000 प्लस 16,000 प्लस 15,400, और बच्चों एवरेज कैसे करते हैं 3, ये तो यार मैथ्स में पढ़ के आ रखे हो, हाँ सर पढ़ के आए हैं, 15,800। अब मुझे फटाफट से बताओ ये 15,800 ये कितने टाइम का प्रॉफिट है जो एस्टिमेटेड निकाला है सर, वो पिछले 3 सालों का एवरेज निकाल के इस साल एस्टिमेटेड कितना होगा उस हिसाब से। दैट मीन्स 15,800 12 महीनों का, एक साल का, इस साल का पूरे का प्रॉफिट है। ओके अब हमें कितना हिस्सा चाहिए प्रॉफिट का, सर हमें चाहिए 1 अप्रैल 2018 से लेकर 30 जून 2018, दैट मीन्स गिनना शुरू करो मेरे साथ, अप्रैल मई जून से 3 महीने का प्रॉफिट चाहिए इसमें से। दैट मीन्स 15,800 इंटू 3/12। सो बच्चों 15,800 इंटू 3/12 मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं, ये आता है 3950। अब इस 3950 में जो आर है उसका हिस्सा कैसे निकालेंगे, सर रेशो गिवन है उसका हिस्सा निकाल लीजिए। ओके सो आर्स शेयर इन प्रॉफिट कितना है 3950, और कितनी रेशो गिवन है, उनकी रेशो हमें गिवन थी 2:1 थी ना, दैट मीन्स एक सेकेंड रुकिए, हाँ 2:1 थी, दैट मीन्स आर का हिस्सा कितना हुआ 1/4, तो ये हुआ 1/4। तो बच्चों हमारे पास कितना आ गया, ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आएगा 987.50 के आसपास, तो लिख लेता हूं। क्या यही हिस्सा है आर का, नहीं, उन्होंने पूरा पढ़ो क्या लिखा है, कहता है ये एवरेज निकालने के बाद आर का हिस्सा निकालने के बाद प्लस 10% ऊपर भी है इसके, दैट मीन्स 987.50 का स्टेटमेंट में पढ़ो 10% लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसका क्या करो ऐड 10% ऑफ 987.50। एंड बच्चों 10% ऑफ 987.50 करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली आके चलता है 98.75, ठीक है। सो इसका आएगा 98.75। ओके तो कुल मिला के मैं अप्रॉक्स बता रहा हूं आपको, वैसे तो आपका आंसर आना चाहिए 1086.25, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, मैं ये इसको लिख के चलूंगा 1086, ठीक है ना, 1086 यहां पे लिख देता हूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, अरे सर ये क्या निकाल दिया, ये है अप्रॉक्सीमेटली 1086 उसके हिस्से का प्रॉफिट आ रहा है। फटाफट से मुझे बता के चलो, कहीं जिक्र है, जो मैंने 10 मिनट पहले बात करी है, कहीं जिक्र है कि जो पार्टनर्स हैं वो जोर से बोल रहे हैं कि हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने जा रहे हैं, क्वेश्चन में चेक करो, सर कहीं जिक्र नहीं है। दैट मीन्स व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज नॉट चेंजिंग, दैट मीन्स जो प्रॉफिट है जिस रेशो में पहले बट रहे थे उसी रेशो में बाद में बटेंगे, दैट मीन्स देयर इज नो लॉस नो गेन टू एनी पार्टनर। तो क्या एंट्री पास करेंगे, हम एंट्री पास करके चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिकीज पार्टनर, जिस पार्टनर की मृत्यु हो गई है, दैट मीन्स आर, ठीक है। तो बच्चों इसकी एंट्री पास कर दीजिए प्लीज, कितना बना 1086 बना ना, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, इसकी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट आएगा ना जी, बिल्कुल आर्स कैपिटल अकाउंट, कितने से 1086 एंड 1086। समझ में आया कि नहीं आया, इसको फटाफट से आप कैपिटल अकाउंट में कर लीजिए। मेन बच्चों ये चीज़ सिखानी थी मैंने आपको, वो चीज़ आप सीख चुके हो। तो इसका क्या करेंगे हम, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, आप सस्पेंस प्लीज़ पूरा लिख लेना, ठीक है, 1086, इसमें आएगा वर्किंग नोट, ठीक है। अब बात तो हो गई इसकी सर प्रॉफिट की, हमने रफा दफा कर दिया, प्रॉफिट का हमें पता लग गया। अब हम किस चीज पे जाएंगे, अब हम जाएंगे सर गुडविल पे। सर जो पार्टनर जा रहा है
ठीक है। अब एक नई बैलेंस शीट बनेगी सर। जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो गुडविल की वैल्यू अगर मैं निकाल लेता हूं, जो कि उन्होंने बताया हुआ है कैसे निकालनी है सर, इस गुडविल की वैल्यू का मतलब ये होगा कि आगे आने वाले प्रॉफिट, इस गुडविल का वैल्यू का मतलब क्या है, जो आगे होने वाले प्रॉफिट है। बट सर ये जो आगे होने वाले प्रॉफिट है इसमें आर का भी हिस्सा है, बिल्कुल है, बट सर आर हमारे साथ नहीं रहेगा उस टाइम पे। अब बात आ गई गेनिंग रेशो की। अब लेके आओ ना गेनिंग रेशो वाला सिस्टम, इसमें नहीं लेके आना गेनिंग रेशो वाला सिस्टम आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में। वो बाद के प्रॉफिट की बात हो रही है जब आर हमारे साथ नहीं होगा। दैट मींस अब आर का शेयर हम निकालेंगे गुडविल का, वैल्यू ऑफ गुडविल से, जो उसको बाद में रिसीव करना था बट वो नहीं कर पाएगा। अब बाद में रिसीव कौन करेगा, पी और क्यू करेंगे। क्या उनका हिस्सा ये बनता है जो आर का भी वो लेके बैठ गया? नहीं, तो वो आर को गेनिंग रेशो में दे देंगे। ठीक है, तो बच्चों फटाफट से मुझे बता के चलिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि न्यू रेशो हम कैसे निकाल के चलते हैं। आपको ओल्ड रेशो गिवन है, कितनी कितनी गिवन है प्लीज बताइए। आपको ओल्ड रेशो गिवन है पी क्यू आर की 2:1:1। सीधा सीधा बताया, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट आर को उड़ा दो। तो न्यू रेशो क्या बनी, न्यू रेशो हमारी बनी पी और क्यू की 2:1। आपको एक सीधी सीधी बात बताऊं, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इसमें आपको गेनिंग रेशो निकालने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पूछा क्यों? क्योंकि यार जो न्यू रेशो है वो ओल्ड रेशो के इक्वल ही है। जो न्यू रेशो है, पहले भी पी और क्यू कैसे बांट रहे थे 2:1 में, अब भी पी और क्यू कैसे बांट रहे 2:1 में, तो गेन उतना ही करेंगे ना। दैट मींस यही हमारी गेनिंग रेशो होके चलती है। सिर्फ इस केसेस की बात कर रहा हूं, और बच्चों को जो ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा, आप गेनिंग रेशो निकाल लेना, फंसना मत इस पॉइंट में प्लीज, क्योंकि ये पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। अब बात करते हैं, कहता है यार गुडविल कैसे निकाले, वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकाले। कहता है डी पॉइंट पढ़ो, कहता है बाय वे ऑफ गुडविल ही इज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। अजीब सी इंग्लिश है बट इसकी इंग्लिश का मतलब मैं बता रहा हूं। कहता है गुडविल आप निकाल के चलो, 3 साल के जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं ना, 3 साल के जो आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं, वही आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल है। अरे वाह सर, ये चीज है। बिल्कुल बच्चों, इंग्लिश में आपको सिर्फ उलझाते हैं, मतलब कुछ भी नहीं होता उसका जब अंदर घुसते हो आप। सो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म कितना निकला था? 16,000 प्लस 16,000 प्लस 15,400 कितना निकला था सर? ये निकला था 47,400। इसमें से आर का शेयर कितना है बच्चों? इसमें से आर का शेयर है हमारे पास 47,400 इंटू में आर का कितना था 1/4। ओके, सो इसमें आर का शेयर आया था 11,850। और मुझे फटाफट से बता के चलो ये 11,850 आर को कैसे मिलेगा सर? 2:1 में पी और क्यू दे के चलेंगे, क्योंकि यही अब गेनिंग रेशो है। गेनिंग रेशो मैंने आपको बता दिया क्या कॉन्सेप्ट है, इसको उसमें मत रखना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में, ठीक है। तो इसको हम दे के चलेंगे, पी और क्यू दे के चलेंगे। सो व्हाट विल बी आवर एंट्री? आवर एंट्री विल बी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल। तो सीधा सीधा मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर रहा हूं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बच्चों इसमें क्या एंट्री होगी? इसमें एंट्री होके चलेगी हमारी टू आर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जो शेयर ऑफ गुडविल है। पी से कितना आया है 7,900 एंड क्यू से कितना आया है 3,950। सेम गोज विद ये वाली एंट्री इस साइड, पी और क्यू का भी तो हमें घटाना है ना। हाँ जी सर बिल्कुल, इसमें हम लिख के चलेंगे बाय पीज कैपिटल, ओके, बाय कीज कैपिटल। सो इसमें से आप आर को बढ़ा दीजिए, आर को कितना मिला है? उसको मिला है 7,900, पी से मिला है, और क्यू से कितना मिला? बाय क्यूज कैपिटल। बच्चों प्लीज पूरा लिख लेना आप, 3,950। समझ में आ गया ना? पी और क्यू का घटा दिया एंड 7,900 एंड 3,950 उसको दे दिया, ठीक है। अब देखो आगे क्या है। तो पॉइंट नंबर 1 हमने कर लिया था, कैपिटल टू इज क्रेडिट, कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं था। सेकंड पॉइंट था ही इज प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्व एट द एंड ऑफ द डेट, ये भी कर लिया। और उसके बाद आता है प्रॉफिट्स का भी सिस्टम कर लिया, गुडविल का भी सिस्टम कर लिया। एक चीज और बोल रहा है, कह रहा जो आर है ना उसने विड्रॉ करे थे 5,000 रुपए। मुझे फटाफट से बता के चलो 5,000 कहां शो करोगे? याद करो स्टार्टिंग वाले चैप्टर में जब विड्रॉ करता था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो कम करते थे ना, दैट मीन्स टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट आर का कैपिटल कम कर देना। कितने से बच्चों? ये करना है हमें 5,000 रुपीज, ठीक है। इसमें यार कोई रिवैल्यूएशन नहीं है? नहीं सर, कोई रिवैल्यूएशन है ही नहीं। चलो और अच्छी बात है, फिर तो रिवैल्यूएशन नहीं है तो इसमें एक और चीज बोल रहा है लास्ट में, कहता है द इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट पार। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये रिवैल्यूएशन का पार्ट है।
रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होकर चलता है, इतनी मार्केट वैल्यू थी, इतनी रह गई, दैट मीन्स इतने से एसेट कम। ये कह रहा है सोल्ड कर दिया, खत्म, दैट मीन्स इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, इट विल बी, जो पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट सोल्ड करके, इट विल बी एडेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म। ठीक है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी के लिए बताओ कि क्या चीजें हमारे अंडर कंट्रोल हैं, सारी चीजें सही चल रही हैं, देख के बताइए सब। हाँ सर, सारी चीजें अभी तक सही चल रही हैं। आपने जो 2 एंट्रीज करी थी ना सर, कौन सी बच्चों, ये वाली। अब वक्त आ गया कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फिनिश करने का स्टेप उठाएं। तो बच्चों ये वाली 2 एंट्रीज कर दीजिए प्लीज। कितना कितना आया था, ये हमारे पास आया था बाय एम्प्लॉय कंपेंसेशन रिजर्व। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप प्लीज पूरा लिखेंगे। ये आया था 4000 एंड 2000 एंड 2000। ओके, और कॉन्टीजेंसी रिजर्व भी तो बांटा है। हाँ सर, बाय कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट, मैं CR लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना। ये आया है 6000 एंड 3000 एंड 3000। क्या सारी एंट्रीज पूरी हो चुकी हैं? हाँ जी सर, सारी एंट्रीज पूरी हो गई हैं। एक बार फिर भी नज़र घुमा लो कि सारी एंट्रीज हुई हैं कि नहीं हुई हैं। ये हो गई हैं 1086, 3000, 2000। हाँ, अब लास्ट में हमने क्या करना है, जो आपको बैलेंस शीट गिवन है उसमें से ओपनिंग बैलेंसेस उठा लीजिए। ये आएगा बाय बैलेंस BD, कितना कितना, 15000 एंड 10,000 एंड 10,000। ठीक है, अब पढ़ के चलते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है, देखते हैं। देखो क्वेश्चन है साइलेंट। जब मैंने आपको बोला हुआ है कि जो एग्जीक्यूटर का अकाउंट है, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा क्या चीज कि यार उसको हमने बैंक में पेमेंट कर दी, हम तभी करेंगे। अगर कुछ भी गिवन नहीं होगा, दैट मीन्स कि वो एग्जीक्यूटर है। अब एक बार देख लो कि हाँ भाई एग्जीक्यूटर को हमने पेमेंट करी है। यहां पे तो जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा आर का, वो तो एग्जीक्यूटर से ही आएगा। एग्जीक्यूटर का हम अलग से अकाउंट बनाएंगे, उसमें टू बैंक शो करके चलेंगे। ये मैंने आपको समझाया हुआ है, तो एक बार देख लो। हाँ सर, लास्ट लाइन पढ़े, उसमें क्या लिखा है, कहता है एंड आर्स एग्जीक्यूटर वर पेड ऑफ। दैट मीन्स यहां जो 2 एग्जीक्यूटर से बैलेंस आएगा, उस एग्जीक्यूटर का अलग से खाता मैंने खोल चुका हूं ऑलरेडी, यहां पे हम शो कर देंगे और टू बैंक अकाउंट कर देंगे। दैट मीन्स इट इज पेड ऑफ। रिटायरमेंट वाले केस में क्या होता था, रिटायरमेंट वाले केस में तो हम एज अ लोन ले लेते थे या फिर हम एज अ कैश में पे कर देते थे, तो यहां हम वो शो कर देते थे। यहां बस डेथ वाले केस में आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट एक नया खोलना ही खोलना है, वहां सारी चीजें होंगी जो होंगी। ठीक है, तो पहले एग्जीक्यूटर वाले का ही काम तमाम कर देते हैं। तो कैसे आएगा, 2 आवर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। इसमें कौन सी अमाउंट आएगी बच्चों, इसमें आएगा जो क्लोजिंग बैलेंस आता है। सो हम क्या करेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है, दिस प्लस दिस इज दिस, 7900 प्लस 3950 माइनस 5000। तो बच्चों इसका बैलेंस मेरे पास आ रहा है 22936। ठीक है, और बाकियों का भी निकाल लो यार, बाकियों को ऐसे रखा हुआ है 15,000, 4,000, 6,000 एंड माइनस कर देंगे 7900, हमारे पास आएगा 17100 और इसका बैलेंस आएगा 11050। ठीक है, और इसको बच्चों प्लीज़ क्लोज कर देना, क्योंकि क्लोज का एक नंबर होता है, कहीं पता लगे आप ये बोलते हो कि सर हम तो करके ही नहीं आए, ऐसे मत करना प्लीज़। 25,000 एंड 15,000 एंड 27,936 एंड बच्चों इसका कितना सेम आएगा, 25,000 एंड 15,000 रुपया एंड 27,936। ठीक है, अब फटाफट से एग्जीक्यूटर का निपटा लेते हैं, उसके बाद शांत दिमाग से बैलेंस शीट कर लेंगे। पहले एग्जीक्यूटर को खत्म करो, क्योंकि बैलेंस शीट कब होगी, बैलेंस शीट तब बनेगी जब एग्जीक्यूटर को टाटा बाय बाय उसका हिसाब कर दिया, उसके बाद आराम से 2 पार्टनर्स P और Q मिलकर बैलेंस शीट अपनी बना लेंगे। ठीक है, तो एग्जीक्यूटर को 2 आवर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, सबने लेजर पढ़ा हुआ है, 2 आवर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट मतलब कि बाय, यहां पे एंट्री आएगी किस नाम से, बाय आवर्स कैपिटल अकाउंट। एनालाइज कर पा रहे हो, एक तरह से हमने एग्जीक्यूटर अकाउंट वहां बना लिया, उसको बोल दिया चल जा तेरी एग्जीक्यूटर अकाउंट में तेरा हिसाब किताब होगा। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ 22936 एंड उसने क्या बोला, इट वाज पेड ऑफ। अभी नजर मत घुमाओ कि बैंक में कितना बैलेंस है कितना नहीं है, यार बैलेंस है तो ठीक है, नहीं हुआ तो बैंक से लोन ले लेंगे, बात खत्म, जैसे पिछले क्वेश्चन में करवाया था। ठीक है, अभी चुपचाप जितना पैसा बांट सकते हो बांट दो, जितना पैसा देने वाला है दे दो। सो 22936। तो बच्चों ये जो बेटा था, आर की डेथ होगी, आर के बेटे को हमने कहा ले भाई तेरे पापा का हमने बैलेंस दे दिया, 29,936 बन रहा था, 22,936 बन रहा था, तेरा बैलेंस हमने कर दिया। अब प्लीज आप यहां से जाइए ताकि
फिर से मेरी वर्डिंग सुन लो, अब प्लीज आप यहां से जाइए बेटा, ताकि हम पी और क्यू बोल रहे हैं, ताकि हम दोनों अपनी नई तरीके से बैलेंस शीट की शुरुआत कर सके। दैट मींस एक चीज तो क्लियर है सर, यहां कैपिटल्स किस किस के आएंगे, पी और क्यू के। आर को अलविदा कर दिया हमने, ठीक है। तो बच्चों अब शुरू करते हैं, कोई रिवैल्यूएशन था नहीं। दैट मींस एक चीज का हमें बहुत फायदा है, क्या कि सर सारे जो वो हैं, सारी जो आइटम्स हैं एज इट इज लिख देनी है। बट बच्चों एक याद रखना, एक इन्वेस्टमेंट हमने सारी सोल्ड कर दी थी, ठीक है। अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ में मत पढ़ो। उसका रीज़न ये हो सकता है बैंक में थोड़ी कमी आ गई होगी। 26,000 बिल्डिंग, क्या मैं इन्वेस्टमेंट्स लिख के चलूंगा? नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आपने सोल्ड कर दी थी, ठीक है। डेटर्स लिख के चलूंगा? बिल्कुल, डेटर्स आप लिख के चलिए 15,000 रुपये से, ओके। उसके बाद आगे चलता है बिल रिसीवेबल्स, कितने का? 6,000 रुपये का, ओके। बिल रिसीवेबल 6,000 रुपये का। उसके बाद मैं लिख के चलूंगा स्टॉक। स्टॉक कितने से लिख के चलेंगे? कितने का था? 12,000 का था ना? हाँ 12,000। बच्चों एक चीज आप भूल गए हो और मैं भी भूल गया हूं, मुझे अचानक से याद आया। याद कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को। मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट वाले लेक्चर में, जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है उसको हम जब तक ईयर के एंड का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा उसको रखना तो पड़ेगा ना। कहां रख के चलेंगे? एसेट साइड पे रख के चलेंगे। दैट मीन्स जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा तो हम क्या एंट्री करेंगे? इसको खत्म करना है हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को। एंट्री होके चलेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। दैट मींस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हमेशा एसेट साइड पे शो होता है। इसको एक तरह से मान के चलिए, प्रॉफिट तो हम यहां शो करते थे, लॉस हम यहां शो करते हैं। करना इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से कम ही है, तो लॉस को मान के चलिए ना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हम एसेट साइड पे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी अमाउंट आई थी हमारी? सर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में हमारा आया था 1086, ओके। अरे सर इसमें कैश, रुक जाओ, अभी कैश का सारा हिसाब करना है। बहुत कुछ आया है, बहुत कुछ गया है, वो बाद में करेंगे, ठीक है। पहले सारी चीजें निपटा लीजिए प्लीज। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने से? कुछ चेंजेस आए थे सन्ड्री क्रेडिटर्स में? नहीं, 21,000। एंड इफ आई गो विद एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इसको हमने शेयर नहीं किया था। दैट मीन्स द अमाउंट विल कम एज इट इज। तो इसको बच्चों आई एम राइटिंग इट एज EPF, यू विल राइट फुल नेम ऑफ इट, ओके। सो 4,000 रुपीज एंड अभी रुक जाओ, कैपिटल अकाउंट भी लिख दो। अब आएगा मेन मजा। कैपिटल अकाउंट कितने कितने के थे? पी और क्यू के 17,100 एंड 11,050, ओके। 17,100 और ये कितना था? 11,050। ये आ गया 28,150, ओके। अब आती है मेन चीज। किस चीज की? सर अब हम करके चलेंगे कि भैया इस पूरे दौरान कितना पैसा आया, कितना पैसा दिया, क्या हमें एक्स्ट्रा दे दिया कि हमें लोन लेके देना पड़ा, सारी चीजें डिस्कस करके चलेंगे। फर्स्ट चीज इसमें हमें क्या निकाल के चलना है कि बैंक में कितना बैलेंस बचा है, ठीक है। पहली चीज मुझे बताओ कितना हमारे पास था? सर कैश वाली साइड पे, कैश बैंक एक ही मान के चलो, सर कैश वाली साइड में 6,000 रुपए मेरी पॉकेट में थे, ओके। 6,000 रुपए मेरी पॉकेट में थे, वेरी वेरी गुड्स। इस पॉकेट को मैंने और बढ़ा दिया, कैसे? सर हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड की थी 15,000 रुपए की। अगर नहीं यकीन तो पॉइंट पढ़ लो, द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट पार, मतलब जितने की इन्वेस्टमेंट थी हमने सोल्ड कर दी। दैट मीन्स मेरी पॉकेट में पैसे 15,000 से और बढ़ गए, ओके। तो ये हो गया हमारा 15,000 रुपए। सो 15,000 प्लस 6,000 बच्चों हमारे पास होता है 21,000 रुपए, ठीक है। अब एक और चीज हुई थी इसमें, क्या? सर जो आर है उसने 5,000 रुपए ड्रॉइंग्स के विड्रॉ कर दिए थे। कैसे बच्चों? सर ये देखिए आपने लिखा हुआ है टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपए से विड्रॉ। बच्चों ये चीजें दिमाग में याद रखनी है, बैंक से रिलेटेड, तभी कर पाओगे। और जो बच्चे याद नहीं रख सकते वो साइड बाय साइड फिर प्लस माइनस करते रहो बैंक में, ठीक है। यही सोल्यूशन है इसका। मैं तो यही डिपेंड करता हूं, मैं तो यही बिलीव करता हूं कि आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। सो इसमें से माइनस कर देंगे जो विड्रॉ किया था, कितना पैसा? 5,000 रुपए का। 21,000 में से 5,000 रुपए चले गए, आपकी पॉकेट में कितना बचा? 16,000 रुपए। और कुछ था? नहीं सर और कुछ नहीं था। अब मुझे बता के चलो कि आर के बंदे को कितना पैसा हमने दिया है। याद है ना, बनाया था आर का एग्जीक्यूटर अकाउंट, सर 22,936 रुपए। जेब में कितना है? पॉकेट में कितना है आपके पास यहां पे? सर 16,000। दे कितना दिया? सर 22,936 रुपए। दैट मीन्स माइनस आर के एग्जीक्यूटर की जो पेमेंट करी है हमने, मतलब आर के एग्जीक्यूटर को पेमेंट करी है आर के लिए, कितना करा है? 22,936
36 की। दैट मीन्स ये जो डिफरेंस है, ये वाला पैसा कहाँ से आया है, ये वाला पैसा कहाँ से आया सर, हमें लोन लेना पड़ा सर बैंक से। ओ माय गॉड सर, ये तो आपने हमें बताया हुआ है, पैसा तो देना है, अगर देना लिखा है तो देना है, चाहे बैंक से उधार लो चाहे किसी मर्जी से उधार लो, वैसे तो बैंक से ही लेते हैं सर। 6,936 रुपये का हमने बैंक लोन ले लिया। दैट मीन्स ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास एक कंक्लूजन निकला है, एंड दैट कंक्लूजन इज वी हैव टेकन अ लोन फॉर ₹6,936। अब बैंक लोन फटाफट से बताओ कहाँ शो करते हैं सर? बैंक लोन हम शो करके चलते हैं बैलेंस शीट में। ओके, बैंक लोन, इसको बच्चों मैं एंट्री दे रहा हूँ वर्किंग नोट की, प्लीज़ आप भी दे लेना। ये आता है 6,936 रुपये। क्या सारी आइटम्स हो चुकी हैं? यस सर, ऑलमोस्ट सारी आइटम्स हो गई हैं। बच्चों ऑलमोस्ट कुछ नहीं होता है, पक्का बताओ हो चुके हैं? यस सर, हो चुकी हैं। तो देखते हैं कि इसका आंसर मैच करेगा। बच्चों आंसर तो हमेशा मैच करेगा, क्योंकि पढ़ाने से पहले मैं एक बार खुद अपने हाथों से निकाल के देखता हूँ। तो इसका आंसर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 60086 एंड 60086। एंड बच्चों मजे की बात बताऊं आपको, ये क्वेश्चन पिछले 3 सालों से आ रहा है। मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि आप डर ना जाओ कि योरे सर क्या है, अब समझ में आ गया ना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछले 3 सालों में आ रहा है, और मेरे को ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि इस साल भी ये क्वेश्चन आएगा, मतलब 2021 में ये क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये देखो, ये सारा आपका क्वेश्चन है। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ के चलिए, आप कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट कर दिया करो दैट यस सर समझ में आ गया है, ठीक है। एंड बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको देके चल रहा हूं, इस लेक्चर के एंड में आपने वो रिवाइज करना है, इसके जैसा ही होगा, वो आपको रिवाइज करके चलना है। तो बच्चों अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये वीडियो, ये वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हर आपके स्कूल फ्रेंड्स, आपके कजन्स जो +2 में अपीयर कर रहे हैं उन तक पहुंच सके। तो बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।